गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा जो 8.2 एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन। तो 9 क्वेश्चन तक आपके पास हो गए थे। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। तो 10वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व आपके पास y = 3x² + 4 एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन। क्या कहता है, ये जो कर्व है, ये मान लीजिए ये कर्व कहता है इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन। ये टेंजेंट एक लाइन के परपेंडिकुलर है इसके। हुज स्लोप इज -1/6। जिसका स्लोप, जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है -1/6। फाइंड, आपने पॉइंट निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप -1/6 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन कैसी है, टेंजेंट की लाइन है, तो टेंजेंट की लाइन का स्लोप आ गया 6। अब टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, dy/dx। तो इस लाइन का स्लोप तो dy/dx होगा, तो dy/dx किसके इक्वल रख देंगे, 6 के इक्वल रख देंगे। तो इसका dy/dx आ जाएगा 6x = 6। x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू वापस 1 रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 7। उसके बाद क्या है, इसके सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व द नॉर्मल एट विच। अब बताया नॉर्मल, मान लीजिएगा ये है टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल। तो इसने क्या बताया, नॉर्मल इज पैरेलल टू ए लाइन। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है, जिसका स्लोप 1/2 है। नॉर्मल के जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप 1/2 है। जब इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो ये दोनों लाइन से पैरेलल। जब इसका स्लोप 1/2 है तो इसका स्लोप भी कितना होगा, 1/2। तो जब इसका स्लोप 1/2 है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -2। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये लाइन क्या है, टेंजेंट की लाइन। तो टेंजेंट की लाइन का स्लोप कितना हो गया, -2, और टेंजेंट का स्लोप तो फिर वही dy/dx। तो dy/dx कितना आएगा, -2। तो dy/dx निकालेंगे, -2 के इक्वल रख देंगे। उसके बाद 11th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 0। कहता है एक तो इसके ऊपर टेंजेंट निकालेंगे और एक इसके ऊपर, इस पॉइंट पे dy/dx निकालेंगे, इस पॉइंट पे dy/dx निकालेंगे। तो जो स्लोप आए हैं दोनों के स्लोप की गुणा -1 आ जाएगी, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर आ जाएंगी। उसके बाद क्या कहता है 12वें क्वेश्चन के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दे रखा है, ये कर्व दे रखा है y = x⁴ - 6x³ प्लस में 13x, 6x³ प्लस में 13x फिर -10x प्लस में 5। कौन से पॉइंट पे निकालना है, x = 1। तो x की वैल्यू 1 वापस इसमें रख देंगे। कहता है ये कोई भी कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जहाँ पर x की वैल्यू 1 है। मान लीजिएगा इस कर्व के ऊपर ये x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया। तो इस टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो x की वैल्यू जो 1 है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। तो 1 - 6 + 13 - 10 + 5 y की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट आ गया x और y, तो x और y के ऊपर dy/dx निकाल लेंगे, जो कि स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट यहाँ से x और y आ गए थे, इक्वेशन निकाल देंगे। तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ऐसे आपके पास सारे क्वेश्चन आसान हैं। उसके बाद मैं 18वें क्वेश्चन का करवाता हूँ। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व आपके पास है, मैं लिख देता हूँ x² + 3y = 3। कहता है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। इस कर्व के ऊपर, मान लीजिए कर्व है, इसके ऊपर ये है टेंजेंट। इसने बताया टेंजेंट इज पैरेलल टू ए लाइन। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन है y - 4x + 5 = 0। तो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। तो टेंजेंट का स्लोप तो होता है dy/dx। अब इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा आपके पास 4।
तो डी वाई, इसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, इसका 4, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 रख देंगे, आपके पास पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आने के बाद इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर द विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। कहता है इस, ये कोई भी कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या बताया इसने, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और लाइन की इक्वेशन दे रखी है 9y प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप निकालोगे, इस लाइन का स्लोप इस लाइन की इक्वेशन से निकल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन। तो इस लाइन का स्लोप -1/9 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा 9, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये तो टेंजेंट की लाइन है, तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 9 के इक्वल, सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। फिर वही टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास 20वां, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। कहता है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट निकालेंगे, ये कोई भी कर्व है, इस के टेंजेंट निकालेंगे। ये टेंजेंट एक बार तो क्या कहता है पैरेलल टू ए लाइन, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ऐसा आ चुका है। जब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, इसका स्लोप dy बाई डी एक्स होगा और इस लाइन का स्लोप लाइन की इक्वेशन से निकल जाएगा, जो कि लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसने 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप आ जाएगा 2, x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। तो इसका स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप भी 2 आएगा। और ये तो टेंजेंट की लाइन है, तो टेंजेंट की लाइन का स्लोप तो dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स 2 के इक्वल रख देंगे। उसके बाद अगले पार्ट में होता है टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए टेंजेंट है, ये इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस लाइन का स्लोप 2 है, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस में 2। तो इसका आप dy बाई डी एक्स -2 के इक्वल रखेंगे और सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या आता है, कर्व दे रखे इसने y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और x की वैल्यू है -2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है। और विच आर पैरेलल टू द लाइन, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट, वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है और लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर आएगा। इस लाइन का स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में y विद नेगेटिव साइन -1/2 है, तो इस लाइन का स्लोप भी -1/2 होगा। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसके अंदर dy बाई डी एक्स देखिएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, कोस का माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई का और करेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसकी 1 के साथ माइनस में साइन एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इकट्ठा करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। और ये वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, इसका स्लोप कितना आया था आपके पास -1/2, तो इसका स्लोप भी -1/2 के इक्वल रख देंगे। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का इसके साथ 1 का इसके साथ करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब साइन एक्स प्लस वाई को इस साइड में ले जाएंगे, ये ट्वाइस है, ये 1 है, तो सिंगल टाइम बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना आएगा, साइन या तो 90 होता है, ठीक है। अब आपने एंगल कहाँ से कहाँ तक लेना है, -2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच में होना चाहिए, -360 से लेकर 360 पे, या तो 90 पे होगा या -3 पाई/2 पे होगा। तो x प्लस वाई या तो ये होगा या ये होगा।
अब ये जो भी पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन में रख देंगे, उसको सोल्व करेगा 1 पे। तो x प्लस वाई अगर π/2 है तो y कितना आएगा, x प्लस वाई की जगह π/2 रख देंगे तो कोस π/2 कितना होता है 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो y की वैल्यू 0 वापिस इसमें रख देंगे, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ गई π/2। तो एक तो पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू रखेंगे हम -3π/2। तो -3π/2 यहाँ पर रखेंगे तो कोस -3π/2 कितना होता है -1। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। देखिए कोस 3π/2 की वैल्यू -कोस 3π/2 की वैल्यू निकालते हैं। -कोस 3π/2 कितना आ जाएगा, कोस के अंदर नेगेटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोस 3π/2 सॉरी कितना होता है, ओड मल्टी 0 होता है पर नहीं 0। तो कोस 3π/2 कितना आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो y आ गया आपके पास 0। फिर y की वैल्यू 0 यहाँ पर रख देंगे। जब x प्लस वाई इजिकल टू -3π/2 है और y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू -3π/2। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गए π/2 और 0। तो एक तो पॉइंट आ गया π/2 और 0, ठीक है। x की वैल्यू π/2 y 0। दूसरा पॉइंट आ गया x की वैल्यू -3π/2 और y 0। दो पॉइंट आ गए और स्लोप कितना था, स्लोप -1 था। तो ये स्लोप ये पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन क्या होती है y - y1 इजिकल टू m इंटू x - x1। फिर उसके बाद स्लोप यही, अब ये पॉइंट लेकर दो लाइन की इक्वेशन आएंगे, आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। उसके बाद कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। किसी कर्व के ऊपर नॉर्मल है, मान लीजिएगा आपके पास ये कोई भी कर्व, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल। इसने क्या बताया, नॉर्मल जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन की इक्वेशन है x + 3y इजिकल टू 4। तो ये जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल है, इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बराबर है। अब इस लाइन का स्लोप लाइन की इक्वेशन से निकल जाएगा, x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। तो इस लाइन का स्लोप -1/3 है तो इस लाइन का स्लोप भी -1/3 होगा। जब इस लाइन का स्लोप -1/3 है तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 3। और ये लाइन क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx। तो dy/dx किसके इक्वल रख देंगे, 3 के इक्वल रख देंगे, अपने आप पॉइंट आ जाएगा। स्लोप ये है ही, पॉइंट आपने निकाल लिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। सॉरी ये ध्यान रखना इसके अंदर, अगर स्लोप 3 ले पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, पॉइंट आने के बाद अगर स्लोप 3 लिया है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी, स्लोप -1/3 लेके चलेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी, पॉइंट सेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 1। 23वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये कोई भी कर्व है उसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल। अब नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है या टेंजेंट कह देगा, टेंजेंट किसी पॉइंट से, मान लीजिएगा टेंजेंट बता दिया 4/3 और 0, टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था भाई, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल दिया था। अब वो टेंजेंट या नॉर्मल किसी पॉइंट से पास होगा। एक पार्ट तो ये कहता है कि टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा कहता है नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये पास हो रहा है और यहाँ पर ये कहता है इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, तो वो पॉइंट नहीं दिया जिसके ऊपर टेंजेंट होता। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, दिया था भाई, अगर टेंजेंट दे रखा था तो हम स्लोप दे रखा था तो पॉइंट निकाल लेते थे और पॉइंट दे रखा होता तो स्लोप। अब यहाँ पर ना तो पॉइंट दे रखा है ना ही स्लोप, पॉइंट लाइन के ऊपर है, इस पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल नहीं है। तो ये कर्व है और इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो हम मान लेते हैं ये जो टेंजेंट या नॉर्मल जो भी है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो x1 y1 पॉइंट के ऊपर है। तो पॉइंट हमने मान लिया, पॉइंट निकाल के स्लोप निकालेंगे। अब x1 y1 पॉइंट के ऊपर स्लोप 2 × y का डेरिवेटिव dy/dx और x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास 2x और x की जगह पे वो पॉइंट रख देंगे x1। तो ये स्लोप आ गया टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप -1/3
x1। तो ये आ गया स्लोप। अब पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m स्लोप इंटू x माइनस x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, x1 y1 में एक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये क्या कहता है, अब ये जो पॉइंट है 2 1, ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो लाइन की इक्वेशन तो ये थी, तो ये पॉइंट किसकी जगह पे रख देंगे, इस नॉर्मल की इक्वेशन में, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1। तो x की जगह पे आपने 2 रख दिया और y की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x1 है y1 में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, अब ये जो भी पॉइंट x1 y1 ये इस कर्व के ऊपर है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। अब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करवाएगा, ये कर्व की इक्वेशन है, x की जगह पे x1 रख देंगे और y की जगह पे y1। तो 2y1 इज इक्वल टू x1 है स्क्वेयर, तो 2y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर। तो जहाँ पर y1 आएगा, y1 की जगह पे y1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, x1 स्क्वेयर बाई 2 रख देंगे। तो इसके अंदर सारी इक्वेशन x1 के अंदर आएगी, उसको सोल्व करके x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आने के बाद यहाँ रख देंगे, स्लोप आ जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है। ठीक है, तो ये जो कल क्वेश्चंस आपके पास बताए थे उनका 27 क्वेश्चन तक 28 क्वेश्चन तक इसका सॉल्यूशन है। ठीक, उसके बाद एक 28वां क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। इसके अंदर क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये लाइन आपके पास कोई भी, ये एक लाइन है, लाइन के अंदर क्या कहता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू शो दैट द लाइन टचेज द कर्व y इज इक्वल टू b e की पावर माइनस x अपॉन a वेयर द कर्व क्रॉसेज द y एक्सिस। ये आपके पास कोई भी कर्व, ये कर्व y एक्सिस को जहाँ पर काटता है वहाँ से जो भी लाइन टेंजेंट होगी वो टेंजेंट की लाइन ये होनी चाहिए, ऐसा प्रूव करके दिखाना। क्या कहता है, शो दैट द लाइन टचेज, ये लाइन इस कर्व को टच करेगी। टच करने का मतलब क्या होगा, ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट होगी। कौन से पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहाँ पर ये जो कर्व है वाई एक्सिस को जहाँ पर काटता है। मान लीजिएगा ये कर्व है, ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर काटता है, तो कहता है ये लाइन, ये जो लाइन है जो हमने ये खींच रखी है, ये इस कर्व को इसी पॉइंट पर टच करेगी। टच करने का मतलब टेंजेंट। तो आपने यही दिखाना है, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेगा उस टेंजेंट की जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन ये आएगी। अब ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपने, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 वापस इसमें रख देंगे। जब एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, b। तो ये आ गया पॉइंट। पॉइंट आने के बाद इसका dy बाई dx निकालेंगे, वो आ जाएगा स्लोप। स्लोप और पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, वो लाइन की इक्वेशन आप देखोगे तो आएगी bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, इतनी आ जाएगी। इतनी आने के बाद आपने ab से दोनों साइड में डिवाइड कर देना है, इसको भी ab से डिवाइड कर देंगे, इसको भी आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चंस करने हैं, 2-3 क्वेश्चन बन गए, वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।